हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, यदि आपको यह पूछा जाए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो बच्चों आप तुरंत जवाब दे दोगे 25 का वर्गमूल 5 होता है। ओके। यदि आपको बच्चों यह पूछा जाए 36 का वर्गमूल कितना होता है, तब भी आप जवाब दे दोगे सर जी ये 6 होता है। दे दोगे बच्चों? अच्छा। यदि बच्चों आपको बड़ी संख्याओं का वर्गमूल पूछा जाए, मान लो आपको यह पूछा जाए 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो मैं यह समझता हूं 99% बच्चे इसका भी जवाब दे देंगे सर जी 144 का जो वर्गमूल होता है वो ये 12 होता है। लेकिन बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं मालूम कि 144 का वर्गमूल 12 होता है, क्योंकि उनको जुबानी याद नहीं है, उनको 1 से 10 तक ही वर्गमूल याद है मान लो, ठीक है। तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है। तो वो कहेंगे सर जी इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, भागफल विधि का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बच्चों, दोनों की दोनों विधियां बिल्कुल सटीक विधियां हैं और ये वर्गमूल ज्ञात करने की ही विधि है। हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या का, और भागफल विधि से गुणनखंड ये वर्गमूल ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या का। जैसे कि बच्चों ये 144 है, यदि हमको जुबानी याद नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें भागफल विधि का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन बच्चों जैसे मैं आपको इसका गुणनखंड विधि बताता हूं, यदि हमें 144 का गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, मान लो तो 2 से ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 72, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा आपका 36, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर आपका 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, सॉरी 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको आप गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2 गुणा ये 3 गुणा ये 3, फिर इसके जोड़े बनाएंगे इस प्रकार, और यहां से 2 लेंगे, यहां से 2 लेंगे और यहां से हम 3 लेंगे, इन सभी का करेंगे हम गुणा, तो आ जाएगा आपका 12। ठीक है बच्चों, गुणनखंड विधि से इसी प्रकार ज्ञात करते हैं। लेकिन बच्चों एग्जाम के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इस प्रकार की संख्या का गुणनखंड करने बैठ जाएं और फिर उसका आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये तो बहुत ही छोटी संख्या है बच्चों, जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस प्रकार गुणनखंड विधि का हमें प्रयोग करना पड़ा। यदि मान लो संख्या बड़ी हो, मान लो आपको संख्या दे दी जाए 9604, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या आप इसके गुणनखंड करोगे एग्जाम के अंदर? यदि आप एक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करने बैठ जाओगे बच्चों, तो फिर आपके पास एग्जाम के अंदर इतना टाइम कहां बचेगा कि आप आगे के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे बच्चों। इसलिए हमें एक ऐसा तरीका चाहिए बच्चों जिससे कि हमारे इस टाइम की बचत हो जाए, इस टाइम की हमें बचत हो जाए और बहुत ही कम समय में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकें। तो सर जी वो कौन सा तरीका है? बिल्कुल बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिक की सहायता से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो यदि आप वो ट्रिक सीखना चाहते हैं और आप अपने समय की बचत करना चाहते हैं, तो फिर बच्चों आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, ठीक है। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों, तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ना तो भागफल विधि का प्रयोग करना पड़ेगा और ना ही आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और आप चुटकियों में सेकंडों में संख्याओं को देकर, यदि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली बच्चों, तो आप संख्याओं को देकर बता देंगे फला संख्या का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं वो ट्रिक है क्या। इसके लिए बच्चों आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों पहले क्या करते हैं, मैं इसको साफ करता हूं, उसके बाद में देखते हैं कि वो ट्रिक है क्या, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये देखो मैंने यहां पर 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिख रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समय की बचत हो जाए। अब आप कहोगे सर जी ये 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के वर्ग आपने यहां पर क्यों लिखे हैं? इसके पीछे भी कारण है बच्चों। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले इसी को देख लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इसी प्रकार 10 का वर्ग कितना होता है? 100। ये आप सबको मालूम है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? ध्यान दो। देखो यहां पर 1 का वर्ग क्या है? 1 आया है। यहां पर देखो एक बार 1 आया है, ये इकाई का अंक है। आगे आप देखोगे, देखो एक बार 1 और आया है। यहां पर देखो एक बार तो यहां आया है और दूसरी बार ये कहां पर आया है? यहां पर देखो इकाई का अंक यहां आया है। यहां पर देखो 2 का वर्ग 4 होता है, एक बार यहां पर आया है
और दूसरी बार कहां आया आपका, यहां पर देखो ये 64 के ऊपर आया है, यहां आया है दूसरी बार। इसी प्रकार आप 9 को देख सकते हो, एक बार तो यहां आया आपका और दूसरी बार ये 7 के ऊपर आया है। यानी कि हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है और 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक ये 9 आता है। इसी प्रकार बच्चों यदि आप 6 को देखोगे तो यहां पर देखो 4 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है और 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है आपका 6 आता है। ठीक है, और 5 देखोगे तो केवल 5 के अंदर ही आपका ये 5 आएगा। ठीक है, और यहां पर देखो 0, जिस संख्या के पीछे 0 हो तो वहां पर इकाई का अंक क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब यहां पर देखो बच्चों, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये उन संख्याओं का वर्ग है जिनमें इकाई का अंक या तो 9 है या इकाई का अंक 1 है। एक बात, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं बच्चों, जिन संख्याओं का हमें वर्ग ज्ञात करना होता है और उनमें यदि इकाई का अंक 9 है या इकाई का अंक 1 है तो उन संख्याओं का जो वर्ग होगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा ये 1 ही आएगा। एक बात, दूसरी बात, यहां पर देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, यहां पर देखो 8 का वर्ग कितना होता है 64, इकाई का अंक क्या है ये 4 है, ये 4 है। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसमें इकाई का अंक क्या है, यहां पर देखो 4 है, यहां पर भी 4 है, तो इन संख्याओं का जो वर्गमूल होगा उनमें इकाई का अंक क्या आएगा, या तो 8 आएगा या फिर 2 आएगा, दोनों में से कोई एक संख्या आएगी। दूसरे शब्दों में बच्चों, यदि कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है और उसमें इकाई का अंक या तो 2 है या इकाई का अंक 4 है, तो उन संख्याओं का जो वर्ग आएगा उनमें इकाई का अंक हमेशा 4 ही आएगा। आ गई बात यहां तक समझ में? अगर नहीं आई है तो अभी जब हम यहां पर संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करेंगे तब यह कॉन्सेप्ट आपके पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं इसको साफ करता हूं, फिर एक एक करके हम संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक, तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं 144 का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि हमने 144 का अभी गुणनखंड किया था तो उसमें हमको कितना टाइम लगा। अब हम देखते हैं कि 144 का वर्ग 144 का वर्गमूल हम ट्रिक से ज्ञात करेंगे, तब हमारा कितना टाइम लगेगा और हमारे टाइम की कितनी बचत होगी। ध्यान दो बच्चों, अच्छा थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना बच्चों, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, उस समझाने में टाइम लगेगा। इसका मतलब यह नहीं हुआ बच्चों कि इसका वर्गमूल ज्ञात करने में टाइम लगा है, समझाने में टाइम लगेगा, ना कि वर्गमूल ज्ञात करने में टाइम लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखें बच्चों और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। यहां पर देखो हमें 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप क्या करो, इन दो संख्याओं का एक जोड़ा बना लो और यहां पर ये एक संख्या बच गई है, इसका आप जोड़ा बना लो। अब यहां पर देखो, यहां पर इकाई का अंक क्या दिया आपका, यहां पर देखो ये इकाई का अंक 4 दिया बच्चों, ध्यान दो, यहां पर इकाई का अंक क्या है 4 दिया है। तो यहां पर देखो 1 से लेकर के 10 तक कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आता है। तो यहां पर हम देखते हैं 2 का यदि हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है, 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है, ये 4 आता है। तो यहां पर इस संख्या का वर्गमूल कुछ भी होगा बच्चों, कुछ भी आएगा, हमें नहीं मालूम 144 का वर्गमूल कितना आएगा। सपोज कल्पना कर लो कि हमको नहीं मालूम 144 का वर्गमूल कितना आएगा, लेकिन बच्चों हमको यह मालूम है इसका वर्गमूल कुछ भी आए, इकाई का अंक या तो 2 आएगा या 8 आएगा, दोनों में से कोई एक संख्या आएगी, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इसका वर्गमूल कुछ भी आए बच्चों, लेकिन इकाई का अंक या तो 2 आएगा या 8 आएगा। आ गई बात यहां तक समझ में? अब देखो पीछे इसका काम कंप्लीट है बच्चों, अब यहां रह गया आपका 1। ठीक है, अब हम वो संख्या देखेंगे बच्चों, कौन सी संख्या, वो वे संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 1 से ज्यादा ना हो, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या आपकी 1 है। तो यहां पर हम उतार लेंगे ये 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग बच्चों हमें मालूम है 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, तो यहां से हम ले लेंगे ये 1 ले लिया। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या यहां पर लेंगे बच्चों, यह ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरी संख्या कौन सी आएगी, क्योंकि इसका जो वर्गमूल आएगा वो 2 अंकों में आएगा, तो एक अंक तो हमने यहां से ले लिया है 1। अब इन दोनों में से एक अंक यहां पर हमको लेना है, तो कौन सा अंक लेंगे उसका चुनाव हम यहां से करेंगे। यहां पर देखो अभी हमने 1 का वर्ग ज्ञात किया था, अब 1 से अगली संख्या कौन सी आती है, गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 के बाद 2 आता है, तो इस 1 को हम 2 से गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, आ गया। अब हम ये देखेंगे ये जो 1 है इस 2 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या, तो हम देखते हैं 1 जो है इस 2 से छोटी है, तो यहां से हम छोटी संख्या लेंगे। कौन सी संख्या, ये छोटी वाली संख्या, ये 2। ये लो बच्चों, हमारा 144 का ये वर्गमूल निकल चुका है। आया समझ में? मैं ये समझता हूं ये अभी तक आपके समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर देखो
यदि आपको 324 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो ये 24 है, इसका आप जोड़ा बना लो, बना लिया जोड़ा, और इस 3 का अलग से आप सिंगल जोड़ा बना लो, बना लिया। अब यहां पर देखो इकाई का अंक क्या दिया आपको, ये 4। फिर वही देखेंगे यहां पर कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल में जिसके वर्ग में इकाई का अंक 4 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है, 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है। तो यहां से कौन कौन सी संख्या हो सकती है, वर्गमूल कुछ भी होगा, संख्या जो होगी इकाई का अंक वो तो या तो 2 होगी या फिर वो 8 होगी, या तो 8 होगी या 2, दोनों में से कोई एक संख्या होगी। यानी 324 का वर्गमूल बच्चों कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन जो इकाई का अंक होगा वो या तो 2 होगा या 8 होगा, ये हमको मालूम चल गया है। ठीक है, अब पीछे क्या रह गया आपका, ये 3, इसका काम हो चुका है 24 का, यहां पर रह गया आपका 3। अब हम वो संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 3 से ज्यादा ना हो, तो वो संख्या कौन सी है, देखो 1 देखते हैं तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 1 का वर्ग 1, और 2 का वर्ग ये 4 होता है। तो देखो यहां पर 3 है, यहां पर 4, तो ये 2 तो ले नहीं सकते, यहां से कौन सी संख्या लेंगे, 1, तो यहां पर हम ले लेंगे ये 1। ठीक है, क्यों, वो संख्या लेंगे जिसका वर्ग इस 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का वर्ग 4 है जो कि 3 से ज्यादा है, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे, 1 ही लेंगे। ठीक, अब यहां से कौन सी संख्या लेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 का गुणा करेंगे, 1 और 2 का गुणा करेंगे, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 3, कितना आ गया 3। अब देखो ये 3 और ये 3 बराबर है, जब ये बराबर है या फिर ये 3 इससे बड़ी हो या बराबर हो तो हमेशा बड़ी संख्या लेंगे, तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे, ये 8 लेंगे, यहां से हम ले लेंगे ये 8। यदि ये 3 यहां से छोटी होती तो फिर हम यहां से छोटी संख्या लेते हैं, ये 3 जो है इसके बराबर है तो यहां से हम बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, ये देखो 729 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये जोड़ा बना लो आप और ये जोड़ा बना लो, बना लिया। अब क्या करो, ये इकाई का अंक क्या है यहां पर 9, कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना है 9, तो वो संख्या एक तो देखो 3 है, यहां पर 9 आ रहा है, एक ये 7 है, तो वो संख्या कौन कौन सी है, या तो 3 है या 7 है, यानी इन दोनों में से कोई एक संख्या इसमें आएगी इकाई के अंक के रूप में। यानी 729 का वर्गमूल कुछ भी होगा बच्चों, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, दोनों में से कोई एक संख्या होगी। तो 29 का काम खत्म हो चुका है, अब पीछे रह गया आपका ये 7, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, वो संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 7 से ज्यादा न हो। तो 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 2 का वर्ग होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 3 का वर्ग होता है 9, तो यहां से ये छोटी वाली संख्या लेंगे, ये 4। ठीक है, अब यहां से कौन सी संख्या लेंगे, तो आप 2 और 3 का गुणा कर लो, 2 और 3 का गुणा कितना होता है 6। अब ये जो 7 है इस 6 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या, 7 है इस 6 से बड़ी संख्या है, तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या। मैं समझता हूं बच्चों आपके समझ में आने लग गया होगा, तो यहां से अच्छा यहां से हम 2 लेंगे, ये 4 नहीं लेंगे बच्चों, यहां 2 आएगा। ठीक है, ये इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, ये 27 होगा। देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, यहां पर ये 7 है, यहां पर 3 का वर्ग कितना होता है 9, जो कि 7 से बड़ी संख्या है, तो हमको तो वो संख्या लेनी है जिसका वर्ग 7 से ज्यादा ना हो, तो यहां से हम 2 ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन सी संख्या लेंगे, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 6 आ गया है। अब ये देखेंगे ये जो 7 है 6 से छोटा है या बड़ा, तो 7 जो है 6 से बड़ा है, तो यहां से हम बड़ी संख्या ले लेंगे, इस प्रकार। आगे बात समझ में। अगला देखो, देखो 625, ये जोड़ा बना लिया हमने, यहां पर इकाई का अंक क्या आपके, देखो ये 5 है, तो कौन सी संख्या है, केवल एक ही संख्या 5, तो यहां पर जो इकाई का अंक आएगा बच्चों वो 5 ही आएगा। पीछे रह गया आपका ये 6। अब देखो कौन सी संख्या लेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 2 का वर्ग होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 3 का वर्ग होता है ये 9, तो यहां से कौन सी संख्या लेंगे, यहां से हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे जो कि इसे छोटी हो, तो यहां से ले लेंगे हम ये 2। ये लो बच्चों, ये आपका 625 का वर्गमूल निकल चुका है। आया समझ में। तो बच्चों ये 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल हमने ज्ञात किया है। अब देखते हैं 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले इसको साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बाद देखेंगे 5 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर देखो पहला जो वर्गमूल हमको ज्ञात करना हुआ है 1024 का, फिर 2209 का, फिर 4624 का, फिर 9216 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 1024 का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां पर क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखो ये एक जोड़ा बन गया है, इस बार ये 2 संख्या रह गए, इन 2 का जोड़ा बन गया है। यहां 4 इकाई का अंक क्या है 4, तो 1 से लेकर के और 4 तक की 10 तक की संख्याओं में देखेंगे वे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आता है। तो
एक तो 2 है, एक वो 8 है। इन दोनों का जब हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक यहां पर भी 4 है, यहां पर भी देखो इकाई का अंक 4 है। तो वह संख्या कौन कौन सी है? 2 है और 8 है। कहने का मतलब बच्चों ये है 1024 का वर्गमूल कुछ भी आएगा, लेकिन इकाई का अंक या तो 2 आएगा या इकाई का अंक 4 आएगा। ये आपको ध्यान देना है। अब पीछे क्या रह गया आपका? ये 10। अब हम वो संख्या देखेंगे जिसका वर्ग है वो इस 10 से ज्यादा ना हो। तो एक संख्या तो हम लेंगे ये 3, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और एक संख्या लेंगे हम 4, 4 का वर्ग कितना होता है? ये 16। और 3 का वर्ग कितना होता है? ये 9। तो हमको वो संख्या लेनी है जिसका वर्ग 10 से ज्यादा ना हो। तो 4 का वर्ग तो 16, 10 से ज्यादा है, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9, यानी 10 से छोटा है। तो यहां से हम 3 लेंगे। यहां से क्या लेंगे हम? ये ले लिया हमने 3। अब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या लेंगे बच्चों? तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 और 4 इनका करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 12। अब हम ये देखेंगे ये जो 10 है इस 12 से छोटी है या बड़ी? तो 10 जो है ये 12 से छोटी संख्या है। तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे? यहां से हम छोटी संख्या लेंगे, ये 2। तो ये लो 32, 1024 का जो वर्गमूल आया है वो ये 32 आ चुका बच्चों। अब सपोज करो बच्चों यदि आप इसका गुणनखंड करते तो सोचो आपको कितना टाइम लगता? लगता है या नहीं लगता? लगता ना। तो इसमें आपको कुछ भी टाइम नहीं लगा है। अब यहां पर देखो 2209, इसका यदि आप वो गुणनखंड करने बैठ जाओगे तो सोचो आपको गुणनखंड करने में या इसका भागफल विधि से आप इसका वो ज्ञात करोगे वर्गमूल, तो कितना टाइम लगेगा? अब इसमें देखो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। यहां पर देखो आपने इसके ये जोड़ा बना लिया, आपने इसका ये जोड़ा बना लिया। अब यहां पर देखोगे कौन कौन सी संख्या है, या तो 3 है या आपकी 7 है। दोनों में से कोई एक संख्या होगी, 3 या 7। इसमें जो इकाई का अंक होगा या तो 3 होगा या 7 होगा, दोनों में से कोई एक संख्या होगी। अब है 22। तो हम देखेंगे 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 4 का वर्ग 16 होता है। और 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 5 का वर्ग 25 होता है। तो यहां से कौन सी संख्या लेंगे? यहां से हम ये 4 लेंगे, छोटी वाली संख्या 4 ले ली हमने यहां से 4। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे? इसके लिए हम 4 और 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। ये जो 22 है इस 20 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या? बड़ी संख्या है। तो यहां से कौन सी संख्या लेंगे? यहां से ये बड़ी संख्या ले लेंगे, ये 7। ये लो 2209 का वर्गमूल 47 निकल चुका बच्चों। यहां पर देख लीजिए 4624 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये आपने जोड़ा बना लिया और ये आपने जोड़ा बना लिया। अब 4 है, कौन कौन सी संख्याओं में आता है? या तो 2 में आएगा या 8 का वर्ग करने में आएगा। अब 46 है, कौन कौन सी संख्या का देखेंगे? देखो यहां पर हम 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। और 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? ये 49 आता है। तो 49 है, ये तो 46 से ज्यादा है। तो यहां से कौन सी संख्या लेंगे? ये छोटी वाली संख्या ले लेंगे, 6। 6 ले लिया। अब यहां से कौन सी संख्या लेंगे? इसके लिए आप 6 और 7 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 42। ये जो 46 है इस 42 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या? हम ये देखते हैं कि जो 46 है 42 से बड़ी संख्या है। तो यहां से आप क्या लोगे? यहां से बड़ी संख्या ले लोगे, ये 8। ये लो 68। ये आपका 4624 का वर्गमूल निकल चुका है। यहां देखिए बच्चों 9216 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये आपने जोड़ा बना लिया, ये आपने जोड़ा बना लिया। ठीक है, कौन कौन सी संख्या है? एक तो संख्या 4 है और दूसरी संख्या आपकी कौन सी है? 6 है। ये देखो ये दो संख्या है जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आता है? यहां पर भी 6 आता है, यहां पर भी 6 आता है। तो इन संख्या का वर्गमूल कुछ भी होगा, इकाई का अंक क्या होगा? या तो आपका 4 होगा या आपका 6 होगा, दोनों में से कोई एक संख्या होगी। अब ये 92 पे हम देखेंगे 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 9 का वर्ग 81 होता है। और 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 10 का वर्ग ये 100 होता है। ठीक है, तो यहां से कौन सी संख्या लेंगे? देखो यहाँ 92 है जो कि 100 से छोटी संख्या है, तो यहां से हम 9 ले लेंगे। यहां से हमने ले लिया 9। अब यहां से कौन सी संख्या लेंगे? इसके लिए 9 और 10 का आप गुणा कर लो, कितना आ जाएगा आपका? ये 90। अब देखो 92 है, ये 90 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या? तो ये बड़ी संख्या है। तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे? यहां से हम लेंगे ये बड़ी संख्या 6। ये लो 9216 का वर्ग निकल चुका है 96। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। अब बच्चों 5 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, चलो उसको भी देखते हैं। पहले मैं इसको साफ करता हूं, उसके बाद देखते हैं 5 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो चलो बच्चों देखते हैं 5 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर देखो ये है 12769, ये 5 अंकों वाली संख्या है और इसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो ये जोड़ा बनाएंगे, ये 69 का जोड़ा बन गया है और ये 127 का जोड़ा बन गया है। अब हम क्या करेंगे? देखो यहां पर इकाई का अंक क्या है? 9। तो इनमें कौन कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है? तो देखो एक तो 3 है और एक ये 7 है। तो 12769 का बच्चों वर्गमूल कुछ भी आएगा, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा? या तो 3 होगा या 7 होगा, इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी। अब पीछे क्या बच गया आपका? ये 127।
अब हम देखेंगे वो संख्या जिसका वर्ग 127 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो वो संख्या आपकी 11 है बच्चों, 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। और दूसरी आपकी संख्या है 12, 12 का यदि हम वर्ग देखते हैं तो 144 होता है। तो हम ये देखते हैं कि 11 का जो वर्ग है 121 वो 127 से छोटा है, तो यहां से हम 11 ले लेंगे। चलो हमने यहां से 11 ले लिया। अब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या लेंगे, तो इसके लिए आप 11 और 12 का गुणा कर लो, तो यह आ जाएगा आपका 132। 127 132 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या, तो हम देखते हैं कि छोटी संख्या, तो यहां से हम छोटी संख्या ले लेंगे, ये 3। ये लो आपका 12,769 का वर्गमूल निकल चुका है बच्चों। यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 96 और 268 इनके जोड़े बना लेंगे। यहां पर देखिए इकाई का अंक क्या है 6, तो कौन कौन सी संख्या है, एक तो 4 है और एक आपकी ये 6 है। यानी इस संख्या का वर्गमूल कुछ भी आए 26,896 का, लेकिन जो इकाई का अंक होगा वो आपका यह तो होगा 4 या होगा आपका 6। इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या इसका इकाई का अंक होगी जो इसका वर्गमूल आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो आपके पास क्या रह गया है 268, तो कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग है इस 268 से ज्यादा ना हो, तो हम देखते हैं। देखो 16 का यदि हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। और 17 का यदि हम वर्ग देखते हैं बच्चों तो 17 का वर्ग कितना होता है, ये 281 होता है। तो देखो ये 16 का वर्ग 256 ये छोटा है, तो यहां से हम ये 16 ले लेंगे, यहां से तो ले लिया है। अब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या लेंगे, तो इसके लिए हम 16 और 17 को गुणा करेंगे। 16 7 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 112, 12 का 2 हासिल का 11, 16 और 11 कितने होते हैं 27, ये 272। ये 268 है, इस 272 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या, बच्चों ये छोटी संख्या है, तो यहां से आप छोटी संख्या ले लो, ये 4, ये लो 164, इसका वर्गमूल निकल चुका है बच्चों। आ गया समझ में। अब यहां पर देखिए 21,025 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहां पर देखो पहले ये 25 ले लेंगे और एक जोड़ा इसका बना लेंगे। तो यहां पर इकाई का अंक 5 है, तो केवल एक ही संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आता है, वो संख्या है आपके 5। तो यहां पर आप बेझिझक 5 ले सकते हो। अब पीछे आपका बच गया है 210। कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग हम देखेंगे 210 से ज्यादा ना हो, तो वो संख्या एक तो है बच्चों आपकी, हम ले लेते हैं 14। 14 का यदि हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है 196। और 15 का यदि हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है 225। अब देखो 225 है वो तो 210 से ज्यादा है, तो 15 हम ले नहीं सकते हैं। ये 14 है जो 196, ये 210 से छोटा है, तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे 14। यहां पर आप 14 ले लो, ये लो 145, आप 210, 25 का वर्गमूल निकल चुका है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको कुछ फायदा हुआ है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।